हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रश्मि। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ डेटा हैंडलिंग, उसका एक्सरसाइज 4.1। सो लेट्स बिगिन। एक्सरसाइज 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड अ टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। तो सिटी में जो यंग पीपल है उनको कौन से म्यूज़िक पसंद है उसका एक सर्वे किया गया है। तो वो सर्वे हमको इस पाई चार्ट में दिया है। ठीक है, यहाँ पे दिया है सेमी क्लासिकल 20%, क्लासिकल 10%, फोक 30% तो लाइट एंड लाइट 40%। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज में दिया है वो है म्यूज़िक। तो बाद में दिया है एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे। ठीक है, वो हम लोगों ने देखा। तो फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, तो नीचे के क्वेश्चंस को हमें आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें इफ़ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूज़िक हाउ मेनी यंग पीपल वेयर सर्वेड। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि अगर ये क्लासिकल म्यूज़िक जो है 10% दिया है, वो अगर 20 पीपल है तो टोटल नंबर ऑफ़ यंग पीपल जो कि सर्वे किए गए हैं तो वो कितने हैं। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, तो अभी जो है ये 20 कैसे आया है। ठीक है, टोटल नंबर जो रहेगा हमारा वो कुछ तो भी एक्स रहेगा, ऐसे कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। टोटल नंबर ऑफ़ यंग पीपल, तो टोटल नंबर ऑफ़ यंग पीपल उसका अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो वो कितना आना चाहिए हमारा, 20 आना चाहिए। तब जाके हमारे क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ़ पीपल। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे अभी, लेट टोटल नंबर ऑफ young people surveyed bx। ठीक है, ये आ गया। सो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो अगर मैंने 10% ऑफ टोटल पीपल अगर किया तो उसमें से क्या बचेगा हमारा, 20 बचेगा। तो 20 क्या रहेगा हमारा, क्लासिकल। तो हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो 10% मतलब कितना, 10 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मतलब क्या, इंटू x इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 20। ये जो डिवीजन में 10 है वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 10 जाएगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 200। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल क्या रहेंगे हमारे, 200 रहेंगे। सो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल, यंग पीपल सर्वेड आर 200। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अभी देखते हैं सेकंड। सो सेकंड में क्या बोला है हमको, विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो कौन से लोगों को जो है मैक्सिमम जो है एक टाइप का म्यूज़िक पसंद आता है। तो कौन सा है वो हमारा, लाइट दिख रहा है हमको, 40% है, बाकी जगह पे 20 है, 10 है, 30 है, तो 40 पसंद है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, लाइट म्यूज़िक is liked by the maximum number of people। नंबर ऑफ पीपल, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अभी देखते हैं थर्ड। थर्ड का क्या है, इफ़ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज़ हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। ठीक है, तो 1000 सीडीज़ बनानी है, तो 1000 सीडीज़ अगर मुझे बनानी है अलग अलग म्यूज़िक टाइप की, तो यहाँ पे ईच टाइप में कितने कितने सीडीज़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लासिकल में कितनी सीडीज़ जाएंगी, सेमी क्लासिकल में कितनी जाएंगी, लाइट में कितनी और फोक में कितनी। ठीक है, लेकिन टोटल हमको क्या दिया है, 1000 दिया है। तो 1000 का हम लोग क्या करेंगे, 10%, 20% और 40% और 30% निकालेंगे, तो उतनी उतनी सीडीज़ क्या हो जाएगी, ईच में डिवाइड होगी। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं अभी। तो फर्स्ट क्या रहेगा, कैसेट्स मेड फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। तो क्लासिकल म्यूज़िक कितना है हमारा, 10% दिया है हमको। ठीक है, तो 10% मतलब कितना, 10 डिवाइडेड बाय 100, और टोटल सीडीज़ कितनी हमारी, 1000। तो 10% जो 1000 में निकलेगा वो क्या रहेगी हमारी,
क्लासिकल म्यूज़िक के लिए। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 100। तो 100 सीडीज़ रहेंगे हमारे क्लासिकल म्यूज़िक के लिए। अभी ये ए कंसिडर कर लेते हैं, बी लेते हैं सेमी क्लासिकल। तो सेम कैसेट्स मेड फॉर सेमी क्लासिकल। ठीक है, उसके लिए क्या है, सेमी क्लासिकल कितना है हमारे पास 20% दिया है, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 200 आ गया। अभी देखते हैं सी, सी कौन सा है हमारा, लाइट म्यूज़िक। सो कैसेट्स मेड फॉर लाइट म्यूज़िक, तो वो कितना दिया है हमको, 40% दिया है। 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000। ठीक है, 1000 की 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अभी देखते हैं फोक म्यूज़िक। तो कैसेट्स मेड फॉर फोक म्यूज़िक, तो वो कितना दिया है, 30%। ठीक है, तो 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000 ये आ जाएगा। तो 1000 का जो है 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितने रहेंगे, 300। तो ये हो गया हमारे सारे कैसेट्स ईच जो म्यूज़िक में डिवाइड हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का थर्ड। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है हमको, A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons rainy, winter and summer। ठीक है, तो 360 जो लोग हैं उनको बोला है कि आप वोट करिए कि आपको कौन सा सीज़न पसंद है। तो उसमें सीज़न दिए आपको, समर दिया है, रेनी दिया है, विंटर दिया है। ठीक है, तो ये दिया है, और बाद में क्या दिया है, ठीक है, तो ये टेबल गिवन है आपको। तो समर सीज़न को कितने वोट मिले हैं, 90 वोट मिले, रेनी को 120 और विंटर को कितने मिले, 150। ठीक है, तो ये टोटल कितने वोट्स हैं हमारे, 360। तो यहाँ पे ये टोटल है हमारा 360। तो अभी क्वेश्चंस दिए, उसके आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिए, विच सीज़न गॉट द मोस्ट वोट्स। ठीक है, तो कौन से सीज़न को ज़्यादा वोट मिले हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है विंटर को हमको ज़्यादा वोट्स मिले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विंटर। सो विंटर season got the most votes। ठीक है, ये आंसर हो गया। अभी देखते हैं सेकंड क्या है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालना है वो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा है। तो पहले क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया है आपको, ये 90 120 और 150 वोट्स दिए है। तो ईच सीज़न का हमको क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। फिर फ्रैक्शन निकालने के बाद उसको हम लोग 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सर्कल का टोटल जो सेंट्रल एंगल रहता है वो कितना रहता है, 360 डिग्री रहता है। ठीक है, तो पहले सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं ईच के। तो अभी यहाँ पे सीजन्स पहले लिख लेती हूँ मैं। यहाँ पे ये है पहला समर है। ठीक है, समर के लिए नंबर ऑफ़ वोट्स कितने हैं हमारे पास, 90 है। तो इन फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, अभी 90 डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय 360 आएगा। टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स कितने हैं, 360, उसमें से 90 कितना है हमारा समर के लिए। तो यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा 4, 1/4। तो 1/4 पार्ट किसका है, समर का है। ठीक है, तो उसके लिए सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा, अभी 1/4 पार्ट है, तो इंटू 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में हमको 1/4 पार्ट निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। अभी सेकंड का निकाल लेते हैं, रेनी। रेनी के लिए कितने वोट्स है हमारे पास, 120 वोट्स है। तो 120 डिवाइडेड बाय 360, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 1/3। ठीक है, 1/3 पार्ट किसका है, रेनी का है। तो 1/3 पार्ट का 360 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 120 डिग्री। और बाद में है लास्ट वाला हमारा विंटर का। तो विंटर के लिए कितने वोट्स है, 150 वोट्स है। फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, 150 डिवाइडेड बाय 360, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 से डिवाइड होगा, 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो 5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 360 डिग्री। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 30, तो 150 डिग्री। ठीक
ठीक है। तो अभी ये आ गए 3 सेंट्रल एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अभी थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। तो अभी पाई चार्ट निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। वो एंगल हम लोगों ने पहले निकाले, सेंट्रल एंगल, वो बस हमें इस पाई चार्ट में लिखना है। तो अभी जो है हमारे पास पहला कौन सा है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री हम लोग कैसे निकालेंगे, अभी यहाँ पे आपको पहले तो सेंटर फाइंड करना है, ठीक है। सेंटर कैसे है, वो जो आप स्टील वाला पॉइंट जहाँ पे रखेंगे वो सेंटर पॉइंट रहेगा आपका, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट रहेगा, ठीक है। अभी जो है 90 डिग्री बोला है, तो आपका जो एंगल मेजर करने का जो स्केल रहता है उससे क्या करना है, ये एक पहले लाइन निकाल लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो 90 डिग्री रहेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से ये 90 डिग्री मेजर करके ये वाला पार्ट निकाल लेना है। तो ये वाला एंगल कौन सा रहेगा हमारा, 90 डिग्री। तो इसमें जो है समर सीजन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कौन सा है अभी हमारा, तो पहले यहाँ पे समर लिख लेते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री वाला है। अभी देखते हैं हम लोग रेनी के लिए कितना दिया है, 120 डिग्री दिया है। तो यहाँ से जो है ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, ठीक है। ये वाला जो लाइन है, तो यहाँ से अभी आपको 120 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो रहेगा स्केल, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकालना है। तो यहाँ पे 120 इतना रह सकता है हमारा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा हमारा, 120 वाला रहेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट। और जो रिमेनिंग वाला रहेगा वो एज इट इज़ 150 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि हमारा टोटल हमने क्या किया है 360 डिग्री। तो जो लास्ट वाला एंगल रहता है वो ऑटोमेटिक उतना ही आ जाता है, ठीक है। उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं रहती या फिर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पे ये जो रहेगा हमारा, ये 120 डिग्री रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो, ठीक है, यहाँ पे ये जो है 120 डिग्री है, और ये वाला जो पार्ट है ये 150 डिग्री है, ठीक है। तो ये 120 डिग्री कौन सा है, रेनी आया है हमारे पास, ठीक है। और ये जो है ये विंटर आया है। तो ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा पाई चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे समर, रेनी और विंटर का हम लोगों ने निकाल लिया। तो ऐसे ही आपको पाई चार्ट निकालना है। अभी हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है, यहाँ पे दिया है, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर्स प्रेफर्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। लोगों को कौन से कलर पसंद है वो उन्होंने क्या किया है, मेंशन किया है। तो उसका हमको क्या निकालना है, पाई चार्ट निकालना है। अभी डेटा किस में है, नंबर ऑफ़ पीपल में है। यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्लू कलर कितने लोगों को पसंद है, 18, ग्रीन 9, रेड 6, येलो 3, और टोटल कितना दिया है हमको, 36, ठीक है। तो अभी जो है ये 4 कलर के हमको सेंट्रल एंगल निकालने पड़ेंगे। तो सेंट्रल एंगल से ही हम लोग पाई चार्ट निकाल सकते हैं। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो नंबर ऑफ़ पीपल दिए हैं वो टोटल फ्रैक्शन में कितने आते हैं टोटल में से, तो वो निकालेंगे। फिर सेंट्रल एंगल को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कलर पहले ले लेती हूँ मैं ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू अगर मैंने ले लिया तो नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं, 18 है। इन फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ पीपल इज़ 36। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 1/2। तो हाफ रहेगा हमारा ये। तो हाफ 360 का हाफ कितना रहता है, 180 डिग्री रहता है, ठीक है। तो ब्लू कलर कितना है हमारा, 180 डिग्री में रहेगा सेंट्रल एंगल। अभी ग्रीन का देखते हैं, ग्रीन में कितने लोग हैं हमारे, 9। तो 9 डिवाइडेड बाय 36 रहेगा यहाँ पे, तो 1/4। तो 1/4 जो पार्ट रहेगा वो किसका रहेगा, ग्रीन का। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन क्या रहेगा, 90 डिग्री। अभी है रेड, ठीक है। रेड कितने लोगों को पसंद है, यहाँ पे कितने लोग प्रेफर करते हैं, 6। तो 6 डिवाइडेड बाय 36, इसका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 1/6। तो 1/6 इंटू 360 डिग्री कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये आ गया रेड। अभी देखते हैं येलो। येलो के लिए क्या है, नंबर ऑफ़ पीपल, नंबर ऑफ़ पीपल है हमारे पास 3। तो 3 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 1/12। 1/12 इंटू 360 डिग्री कितना आ जाएगा हमारा, 30 डिग्री।
ठीक है। तो ये सारे सेंट्रल एंगल निकाल लिए। अभी देखते हैं हम लोग पाई चार्ट। पाई चार्ट में ये सर्कल ऐसे ड्रॉ करना है आपको, यहाँ से एक सेंटर लेना है, एक ही सेंटर रहता है सर्कल का, तो यहाँ पे ये सेंटर रह गया। तो अभी जो है हम लोग निकालते हैं पाई चार्ट। तो पहला जो एंगल है हमारा ब्लू के लिए वो 180 डिग्री है, तो वो सिंगल लाइन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो रहेगा ये सिंगल लाइन रहेगा हमारा, तो ये रहेगा हमारा ब्लू कलर के लिए, ऊपर वाला हम लोग ब्लू कलर के लिए लिखते हैं। तो अभी जो है नीचे का हमको डिवाइड करना है। नीचे का ग्रीन कितना दिया है 90 डिग्री, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, अभी 90 डिग्री स्केल से ऐसे निकालना है, ठीक है। ये 90 डिग्री मिल गया हमको। अभी क्या है रिमेनिंग रेड जो है वो 60 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये रेड वाला 60 डिग्री, यहाँ पे ये कंपास रखना है आपको, कंपास नहीं स्केल रखना है, और यहाँ से ये 60 डिग्री ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला पार्ट है यहाँ पे ये कौन सा है 60 डिग्री, और छोटा वाला पार्ट कौन सा है हमारा येलो का है, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग नाम लिख लेते हैं। तो अभी ये जो है ये 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री किसके लिए था, ब्लू के लिए था। ये 90 डिग्री आ गया हमारा, 90 डिग्री किसके लिए है, ग्रीन के लिए है। और यहाँ पे ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री किसके लिए है, रेड के लिए है। और यहाँ पे ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री किसके लिए है हमारे पास, येलो के लिए। तो ये हो गया हमारा पाई चार्ट, ठीक है। स्केल का इस्तेमाल अच्छे से करना है, अच्छे से एंगल लिखना है और ये पाई चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है हमको, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। तो ये है एक स्टूडेंट के मार्क्स इन्होंने ये पाई चार्ट में लिखे हैं, ठीक है। तो उसके जो है ये एंगल के फॉर्मेट में दिया है। अभी सोशल साइंस में 65 एंगल में उसको स्प्लिट किया पूरे सर्कल में। तो सोशल साइंस में कितना एंगल कंसिडर किया उन्होंने 65 डिग्री, और फिर साइंस में 80 डिग्री, 70 डिग्री, 55, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये डिग्री में दिया है, मार्क्स दिए नहीं है आपको, ठीक है। तो आगे दिया है इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540। तो जो स्टूडेंट को टोटल मार्क्स मिले हैं वो कितने हैं 540। टोटल मार्क्स नहीं, टोटल मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन नहीं, उसको जितने मार्क्स मिले वो कितने हैं 540। ये दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट हमको दिया है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो इसमें से जो है कौन से सब्जेक्ट में उसको 105 मार्क्स मिले हैं। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक सब्जेक्ट उठा के उसके मार्क्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है उल्टा दिया है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था कि अगर एंगल दिया है तो एंगल से हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एंगल का पहले फ्रैक्शन निकालेंगे, तो वो सेम फ्रैक्शन रहेगा, उसको क्या करेंगे टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड से मल्टीप्लाई करके हमको ईच सब्जेक्ट के क्या मिलेंगे मार्क्स मिल जाएंगे। तो अभी वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट हम लोग सब्जेक्ट ले लेते हैं अभी मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो सेंट्रल एंगल उसका कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने आ जाएंगे, अभी उसका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं 90 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री के लिए 360 डिग्री है, ठीक है। इससे ये फ्रैक्शन आ जाएगा, तो फ्रैक्शन के निकालते हैं पहले। तो इसको डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 540 से, तो पूरा कैलकुलेशन डायरेक्टली आ जाएगा फ्रैक्शन के पहले ही, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9 1 9 4, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1 3 5, ठीक है। तो 135 मार्क्स उसको किस में मिले हैं मैथ्स में मिले। सो ये मैथ्स का आ गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, सोशल साइंस है। तो सोशल साइंस देखते हैं अभी। सोशल साइंस का कितना है एंगल 65 डिग्री है, उसका फ्रैक्शन निकालते हैं। तो 65 डिवाइडेड बाय 360 इंटू कितना रहेगा 540। सो ये 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। तो अभी ये 3 से डिवाइड होगा, 3 6 ज़ा 3 9 ज़ा, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, ठीक है। तो ये अभी आ गया। तो 65 इंटू 3 है, तो 195 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना रहेगा हमारा 9, और फिर ये
97.5। ठीक है, तो सोशल साइंस में इसको कितने मार्क्स मिले? 97.5। अभी देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है साइंस के लिए? साइंस में कितना है एंगल? उसके लिए 80 डिग्री दिया है, तो 80 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 540। तो ये आसान रहता है कैलकुलेशन के लिए, इसलिए मैंने किया। तो ये यहाँ से क्या आ जाता है हमारा, ये ठीक है 18 से डिवाइड किया मैं, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है अभी? 240। ठीक है, तो 240 मार्क्स उसको मिले हैं साइंस में। सॉरी 240 है क्या? 240 है, डिवाइडेड बाय 2 रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया हमारे 120। हिंदी अभी है, हिंदी में देखते हैं हिंदी में कितने हैं उसको। तो हिंदी में एंगल है हमारा 70 डिग्री, तो 70 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 540। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ये 2 और ये 3 18। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? 210 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 ज़ा 2, 105। ठीक है, तो 105 हिंदी में आ गया। अभी देखते हैं इंग्लिश में। 105 का आंसर हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग बाकी के सब्जेक्ट्स भी देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक ही सब्जेक्ट में है या दो सब्जेक्ट में। तो 55 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 540। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ये 2 और ये 3। ठीक है, 165 डिवाइडेड बाय 2, 87.5। ठीक है, तो इंग्लिश में कितना है उसको? 87.5 है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में उसको 105 मार्क्स है। सो वी कैन से दैट कि उसको 105 किस में मिले हैं? हिंदी में। सो 105 मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिंदी सब्जेक्ट। ठीक है, ये आ गया हमारा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स दैन इन हिंदी। तो मैथमेटिक्स में उसको कितने ज़्यादा मार्क्स मिले हैं हिंदी से, ऐसे पूछा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं सेकंड नंबर कैसे लिखना है हमको। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स, वो तो हमको दिख रहा है कि उसमें 135 है और इसमें कितने हमको हिंदी में 105 है। ठीक है, तो मैथ्स में कितने मिले हैं उसको? 135 एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिंदी, तो ये कितने दिए हैं आपको? 105। सो देयरफॉर वी कैन से दैट 135 माइनस 105 दैट इज इक्वल टू 30। सो 30 मार्क्स आर मोर। ठीक है, सो देयरफॉर 30 मोर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट ठीक है, तो उसको 30 मार्क्स मिले हैं ज़्यादा। अभी देखते हैं थर्ड। तो थर्ड कैसे आएगा हमारा? थर्ड का क्या दिया है? एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर दैन दैट ऑफ द साइंस एंड हिंदी। तो उन्होंने बोला है कि सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का अगर हम लोग मार्क्स का टोटल करते हैं तो वो ज़्यादा है क्या साइंस और हिंदी से। ठीक है, तो ये हमको पूछा है। तो अभी देखते हैं, पहले तो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसका एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, सो सम ऑफ मार्क्स ऑफ मैथ्स एंड सोशल साइंस। ठीक है, तो कितने हैं मैथ्स और सोशल? 135 97.5। ठीक है, उतने दिए आपको 135 प्लस 97.5, तो ये कितने आ जाएंगे? 232.5 आ गया। अभी सम ऑफ मार्क्स ऑफ मैथ्स और साइंस था, और यहाँ पे सॉरी सोशल साइंस एंड मैथ्स था और साइंस एंड हिंदी। तो साइंस एंड हिंदी में कितने? 120 और 105। साइंस एंड हिंदी कितना है?
120 एंड 105, सो 120 प्लस 105, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 522 225। तो ऑफकोर्स मैथ्स और साइंस में कितने हैं उसको ज़्यादा मार्क्स है, सो देयरफॉर येस स्टूडेंट गॉट more marks in sum of maths and social science subject than sum of science and Hindi subject। सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन हो गए। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है आपको, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इन इज़ गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन पाई चार्ट, ठीक है। तो अभी ये आपको पाई चार्ट में लिखना है। तो पाई चार्ट मैंने ऑलरेडी निकाला है, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, जो एंगल का स्केल है उससे ये सारे निकालने, जो मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो उसी मेथड से आपको निकालना है। अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो है लैंग्वेजेस दिया है आपको, ठीक है। जो हॉस्टल में कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं तो वो कौन सी लैंग्वेजेस में बात करते हैं वो दिया है, ठीक है। तो उसका डेटा दिया हमको, तो वो हमको पाई चार्ट में लिखना है। तो अभी ये किस में है, स्टूडेंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में डेटा है, हमको अभी सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो डेटा को जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक, और फिर जो फ्रैक्शन आएगा उस फ्रैक्शन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल एंगल को, दैट इज़ 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने चार्ट नहीं बना है, तो हम लोग एक देखते हैं अभी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में फर्स्ट जो रहेगा हिंदी का, ठीक है, सेंट्रल एंगल फॉर हिंदी लिख लेते हैं अभी, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल फॉर हिंदी कितना है, 40 दिया है। और यहाँ पे टोटल कितना दिया है, अभी ये 40 + 12 + 9 + 7, ये कितना दिया है, टोटल 72। तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये हमको गिवन ही है। तो यहाँ पे 72 आ गया, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 360 डिग्री से, ठीक है। क्योंकि ये 40 डिवाइडेड बाय 72 उसका ही फ्रैक्शन निकालेंगे हम लोग, और फिर से 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डायरेक्टली मैंने ले लिया, ठीक है। तो ये 36 1 ज़ा 36 और ये 2 ज़ा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा फिर, अभी ये 2 2 ज़ा 4, तो ये 200, ठीक है। तो ये 200 एंगल किसका है, हमारा हिंदी के लिए। अभी देखते हैं सेकंड। तो सेकंड क्या है हमारा, इंग्लिश, सेंट्रल एंगल फॉर इंग्लिश। आप चार्ट के इससे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल एंगल फॉर इंग्लिश दैट इज़ इक्वल टू, इंग्लिश की कितने लोग बोलते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 360, ये 2 ज़ा, ये 1 ज़ा, और ये 660, तो ये 60 डिग्री आ गया हमारा इंग्लिश के लिए। थर्ड क्या है हमारा, मराठी, सेंट्रल एंगल फॉर मराठी, तो मराठी लैंग्वेज कितने लोग बोल रहे हैं, 9 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 360, और ये 2 ज़ा, ये 1 ज़ा 0, और ये 5 45 डिग्री, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है हमारे पास, तमिल, सेंट्रल एंगल फॉर तमिल, तमिल के लिए कितने हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। 7 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 360 डिग्री, 36 1 ज़ा 36, 72 5 35, तो ये आ गया हमारा 35 डिग्री। अभी देखते हैं फिफ्थ। तो फिफ्थ क्या है हमारे पास, बंगाली, ठीक है, सेंट्रल एंगल फॉर बंगाली, तो ये कितना है, 4 है।
4 स्टूडेंट्स के लिए 4 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 360 डिग्री, तो यहाँ से ये 2, 10 और ये 20 डिग्री। ठीक है, तो अभी जो ये एंगल आ गया अभी है ये 200। ठीक है, अभी ये पाई चार्ट दिया है 200 है दिया हुआ, तो यहाँ पे देखो ये 200 आएगा कैसे, डायरेक्टली तो नहीं आएगा। स्केल कितना रहता है हमारा 180 का रहता है। ठीक है, तो पहले ये 180 की जो है ना ये पूरा निकाल लेना आपने। ये मैंने डॉट डॉट लाइन कितना दिया है, पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है। ठीक है, तो 180 डिग्री के बाद कितना ऐड करेंगे तो 200 आएगा, 20 डिग्री ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ये फिर से स्केल रख के यहाँ से ये 20 डिग्री निकाल लेना है। ठीक है, फिर ये जो लाइन है हमने जो डॉटेड लाइन निकाली थी वो मिटा देना है, और ये जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, हमारा पूरा 200 रहेगा। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा हमारा 200। तो 200 डिग्री किसके लिए है, हमारे लिए हिंदी लैंग्वेज के लिए 200 डिग्री है। अभी नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश के लिए कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे ये 60, यहाँ पे ये स्केल, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे स्केल रखना है, ये लाइन को कंसिडर करके, और फिर 60 डिग्री मार्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 60 डिग्री आ जाएगा, और ये किसके लिए रहेगा, हमारा इंग्लिश के लिए रहेगा। नेक्स्ट है हमारा मराठी के लिए कितना है, 45 डिग्री है। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे स्केल रखेंगे, ये पूरा स्केल, और यहाँ से ये 45 डिग्री निकाल लेंगे। तो 45 डिग्री के बाद 45 डिग्री किसके लिए, मराठी के लिए है। उसके बाद में क्या दिया है हमको, कौन सी लैंग्वेज है, तमिल के लिए है 35। यहाँ पे ये वाला जो एंगल है वो 35 है, और ये किसके लिए है, तमिल के लिए है। और लास्ट में कौन सा है हमारा, बंगाली के लिए कितना दिया है, 20 डिग्री। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 20 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पाई चार्ट। तो यहीं पे हमारा एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म होता है। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।